हेलो, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने कुछ सॉल्व्स के बारे में स्टडी किया था, राइट? तो आज थोड़ा जो उससे रिलेटेड हमने पढ़ाई करेंगे। ये जो तीन कंडीशन दिख रही है आपको, ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस के लिए, यहाँ तक हमने पढ़ा था, राइट? और उसके बाद समरी देखी थी, है ना? तो अभी इसको आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसके बाद अभी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अभी ये जो कंडीशंस है, तो अभी इनको हमको स्टडी भी करना है, ओके। तो ये इनको स्टडी करेंगे आज हम लोग, राइट? नाउ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच के ए इज ग्रेटर देन के बी, ओके। अगर आपका के ए ग्रेटर है के बी से, तो हमारा क्या, हम लोग को क्या स्टडी करने को मिलेगा वो देखेंगे हम लोग, ओके। योर NH4F is a salt of weak acid HF, yes, and a weak base NH4OH, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो K है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का, वो 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है, राइट? और जो Kb है, यानी कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो क्या है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁵ ओके। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि बेस क्या है, छोटा है, राइट? उसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कम है, ओके। नाउ हियर के इज ग्रेटर देन के बी, राइट? एंड द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एज, अभी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें रिएक्शन जो नीचे दिया है वो मिलेगा, ओके। NH4 प्लस प्लस F माइनस प्लस वाटर, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो डिसोसिएट होगा, यस, ये ऑलरेडी आयन से, तो क्या होगा, एसोसिएट होगा, राइट? तो NH4OH प्लस HF, तो हमें क्या मिल रहा है, वीक बेस मिल रहा है और वीक एसिड मिल रहा है, ओके। अंडरस्टूड, मिला हमें वीक बेस और वीक एसिड। अभी आगे जब आप ध्यान से देखोगे, द एसिड HF इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन बेस NH4OH, ओके, एंड द टू आयंस रिएक्ट विद वाटर एज, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ये जो आपका HF है, यानी कि जो एसिड है, वो आपका किससे स्ट्रॉन्गर है, बेस से, ओके। तो आपका जो आयन से रिएक्ट कैसे करेंगे वाटर में, जो NH4 प्लस आयन है, ओके, जब वो वाटर में रिएक्ट करेगा इधर, ठीक है, NH4 आयन वाटर में रिएक्ट करेगा 2H2O के साथ में, जब वो इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, when it will attend the equilibrium, the NH4OH plus H3O plus ion will be formed, okay, understood? So now F minus, when dissolved in water, at the after attaining the equilibrium, it will form HF plus OH minus ion, ठीक है। तो ये दो हमें रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ओके, अंडरस्टूड। नाउ अभी क्या कंक्लूजन मिला हमें, द NH4 plus ions hydrolyze to slightly greater extent than the F minus ion, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जो NH4 प्लस आयन है, वो हाइड्रोलाइज ज्यादा होता है किससे, F माइनस आयन से, ओके। दैट मीन्स द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर H3O प्लस आयंस देन द OH माइनस आयंस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, ठीक है। ये दिख रहा है आपको नीचे वाला रिएक्शन, इसके बारे में बता रहा है, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो HF भी बन रहा है और OH माइनस आयन बन रहा है, ओके। Now, the NH4 ions are slightly stronger as acid than F minus ions as a base. Understood? Now, the solution of NH4F is thus only slightly acidic and turns blue litmus red. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, जो NH4F सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है, वो क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। अंडरस्टूड, इसलिए हमारा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला इन्होंने, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच के ए इज स्मॉल देन के बी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, आपका के ए क्या है, कम है के बी से, ओके। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका लिया है, NH4CN इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड HCN, यस। अभी इन्होंने क्या बोला है, NH4CN क्या है, वीक सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें वीक एसिड क्या है आपका, HCN है। और यहाँ पे के ए क्या है इसका, 4.0 इंटू 10⁻⁻⁻, ओके।
और वीक बेस में क्या है NH4OH। यहाँ पे Kb कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो Kb है इसका वैल्यू ज्यादा है। ओके, शोइंग दैट Ka इज लेस देन Kb। ओके, व्हेन NH4Cn इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट हाइड्रोलाइसिस H। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे NH4Cn यानी कि जो हमारा सॉल्ट है उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। ओके, और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या हाइड्रोलिसिस में क्या रिएक्शन मिलेगा, नीचे देखो आपका जो NH4 आयन है, ठीक है, और Cn माइनस आयन है, ये आपका वाटर में डिसॉल्व होगा तो आपको क्या मिलेगा, वीक बेस मिलेगा NH4OH और HCN आपको मिलेगा जो कि आपका वीक एसिड है। ओके, अंडरस्टूड। तो वीक बेस और वीक एसिड मिल गया आपको, राइट। तो आगे क्या, The base NH4OH is stronger than the acid HCN। तो अभी यहाँ पे क्या है, आपका बेस स्ट्रॉन्गर है किससे, एसिड से, जबकि फर्स्ट कंडीशन में क्या था, आपका एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बेस से। ओके, नाउ द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अभी ये जो आयंस रहेंगे आपके NH4 प्लस Cn माइनस आयन, ये आयंस क्या करेंगे, अभी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा NH4OH, राइट, और H3O प्लस आयन। ठीक है, और जब Cn रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या मिलेगा HCN OH माइनस आयन। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि फर्स्ट कंडीशन में भी ये जो आयन से ये सेम थे, सिर्फ आपका इधर का ही चेंज हुआ है। ओके, तो ध्यान रखना। तो कंपैरिजन करके करोगे तो आपका स्टडी अच्छे से होगा, राइट। सो नाउ अगेन कम बैक, द Cn माइनस आयन हाइड्रोलाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन NH4 आयंस। ठीक है, अभी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे Cn माइनस आयंस जो है ये ज्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है। ठीक है, राइट। तो नाउ द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोर OH माइनस आयंस देन H3O प्लस आयंस। ठीक है, समझ में आया, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, OH माइनस आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं H3O प्लस आयन से। ओके, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ NH4Cn इज बेसिक। ठीक है, एंड टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू। अब जो आपका जो सॉल्ट सॉल्यूशन है NH4Cn, वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक बन जाएगा। ठीक है, और आपका जो रेड लिटमस रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अभी थर्ड कंडीशन देखेंगे हम लोग, द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इक्वल्स टू Kb। ठीक है, अभी हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, अभी यहाँ पे दोनों भी आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, Ka इक्वल्स टू Kb, यानी कि दोनों एसिड और बेस दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा, चलो देखते हो, राइट। Now CH3COO NH4 is a salt, okay, of weak acid CH3COOH, okay, जिसका Ka क्या है 1.8 इंटू 10⁻⁵। ओके, क्या है Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁵, और वीक बेस भी लिया हमने NH4OH। ठीक है, तो जिसका Kb क्या है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो अभी यहां से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जो आपका K है और Kb दोनों इक्वल है ना। सो देयरफॉर वी कैन राइट Ka इक्वल्स टू Kb। ओके, नाउ व्हेन द सॉल्ट CH3COONH4 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होगा, राइट। सो नाउ ऑन हाइड्रोलिसिस द फर्दर रिएक्शन कैन बी सीन। ओके, जो नीचे रिएक्शन दिया है वो हमें मिलेगा, राइट। तो नीचे क्या रिएक्शन है, CH3COO माइनस आयन प्लस NH4 आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा CH3COOH यानी कि वीक एसिड और NH4OH यानी कि वीक बेस। ओके, अब यहाँ पे क्या देख सकते हो आप कि वीक एसिड और वीक बेस मिल गया। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि दोनों इक्वल रहेगा K और Kb, तो क्या होता है, राइट। सो लेट्स सी, द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर, ओके, एज CH3COO माइनस प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में क्या है आपका NH4 प्लस प्लस 2HO, यानी कि आपके दोनों आयंस क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि CH3COOH प्लस OH माइनस आयन मिला, राइट, और NH4OH प्लस H3O प्लस आयन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों भी इक्वल है, ना तो OH प्लस OH माइनस आयन ज्यादा है, ना तो H3O प्लस आयन ज्यादा है, ओके। सो नाउ एज Ka इक्वल्स टू Kb, the relative strength of acid and base produced in hydrolysis is the same. तो दोनों का relative strength क्या है, सेम है, ओके। नाउ देयरफॉर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इसलिए हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। नाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम that is NH4 plus produce as many H3O plus ions, ठीक है। तो जितना NH4 आयंस रहेगा उतना ही H3O plus आयंस भी रहेंगे, ओके, एज दैट ऑफ CH3COO माइनस प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, ठीक है। और सिमिलरली CH3CO माइनस आयन भी किसको प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन को, ओके। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग क्या करोगे, सब रिएक्शंस लिख लिख के तीनों कंडीशंस को लिख के आप पढ़ोगे, तीनों कंडीशंस में क्या मिलता है हमें, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।